ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो प्यारे शिव भक्तों, कैसे हैं आप सब। तो शिव भक्तों, आज मैंने पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा महाशिव पुराण कथा सुनी थी, जिसमें उन्होंने बड़ा ही प्यारा एक उपाय बताया था। तो वो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। यह उपाय कनेर के फूल का विशेष उपाय है और इस उपाय को करने के बाद आपके जो भाग्य हैं वह खुल जाएंगे और घर में खुशियाँ आने लगेगी। अगर घर में कलेश हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वो भी इस उपाय को करने के बाद दूर हो जाएंगे। और इस उपाय को करने के बाद जीवन में, व्यापार में और नौकरी में खूब तरक्की मिलेगी। तो आप इस उपाय को ज़रूर करें, यह सबसे सरल उपाय है। और इसके साथ साथ अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी टाइम से पूरी नहीं हो रही है, तो यह उपाय आप उसके लिए भी कर सकते हैं। तो इतना महत्व है कनेर की फूल का। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं कोई भी उपाय बताना चाहूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो इस उपाय में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें लेना है कनेर का फूल, और यह फूल आपको आसानी से आपके घर के आसपास मिल जाएगा। और अगर आपको आपके घर के आसपास कहीं पर यह फूल न मिले तो आप इसका इंतज़ाम कहीं और से कर लीजिए, लेकिन हमें चाहिए कनेर का फूल ही। वैसे तो एक ही कनेर का फूल काफ़ी है, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में है, जैसे कि 10-20-100, जितने ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो यह फूल दिखता कैसे है। जो कनेर का फूल होता है ना, वह आप देखेंगे पीले पीले रंग का होता है, और उसकी जो डंडी होती है वो हरे रंग की होती है, लाइट ग्रीन कलर की। और जो कनेर के फूल के आसपास की जो पत्तियाँ होती है वो बहुत पतली पतली होती है। ध्यान रखिएगा, कई फूल ऐसे भी होते हैं जो दिखते कनेर के फूल के जैसे हैं, लेकिन जो उनके आसपास पत्तियाँ होती है वो बहुत मोटी होती है। तो ये हमारी पहचान है कि हमें कैसे पता लगेगा कनेर का फूल कौन सा है। तो आपको इस माध्यम से पता चल जाएगा, जो बिल्कुल पतली पतली पत्तियाँ होएगी ना, वो कनेर का फूल होगा। और फिर उसके पश्चात हमें 2 लोटों की ज़रूरत पड़ती है। ध्यान रखिएगा, मतलब आपका जैसा मन करे। अगर आपको तांबे का लोटा लेना है तो आप दोनों तांबे के लोटे भी ले सकते हैं, और अगर स्टील का लोटा लेना है तो स्टील के लोटे भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक तांबे का और एक स्टील का लोटा लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आप एक स्टील और एक तांबे का लोटा लेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। और इन दोनों लोटों में हमें अपने घर से शुद्ध जल भरना है। अगर हमारे घर में गंगा जल है तो बहुत ही शुभ माना जाता है, आप गंगा जल ले सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, किचन में से भी आप जो मटका पड़ा है उसमें से लोटे को भर सकते हैं। क्योंकि पूज्य गुरु जी बताते हैं कि अगर हम घर में से कभी भी जल लेते हैं तो हमेशा हमें किचन में से ही जल लेना चाहिए। अगर मटके का जल है तो बहुत अच्छा माना जाता है। और इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। अगर आपको सुबह का समय उचित लगे तो सुबह कर सकते हैं, अगर आपको शाम का समय मिलता है तो आप शाम को भी कर सकते हैं। तो फिर हम अभी शिवलिंग के पास जाते हैं, शिव मंदिर जाते हैं। और शिव मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले हमें दक्षिण दिशा की तरफ बैठना है और हमारा मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम जो अपने साथ 2 लोटे लेके आए थे हमें उठाना है और हमें शिवलिंग पर समर्पित करना है। हमें शिवलिंग पर जल को समर्पित करने के बाद हमारे साथ जो हम फूल लेके आए हैं उसे हमें लोटे के जल में नहीं डालना है। जब हम शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो जल की धारा है वो बहुत स्लो होनी चाहिए। हमें कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है उस समय पर। इसलिए जल की धारा इतनी स्लो होनी चाहिए कि हम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकें, क्योंकि वह बहुत ही शुभ माना जाता है। और फिर उसके बाद जो हम कनेर का फूल अपने साथ लेके आए थे, हमें उसको शिवलिंग पर समर्पित करना है। अगर हमारे पास एक ही कनेर का फूल उपलब्ध है तो हम एक भी समर्पित कर सकते हैं। अगर हमारे पास काफ़ी मात्रा में कनेर के फूल हैं तो हमें शिवलिंग को सजाना है कनेर के फूलों से। और गुरुजी कहते हैं कि हम अगर कनेर के फूलों से शिवलिंग की सजावट करते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो हमारे भाग्य खुल जाते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कनेर के फूलों का उपयोग करना है और शिवलिंग को बहुत अच्छे तरीके से श्रृंगार करना है, उसको सजाना है। और इसमें आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना कि फूल का मुख किस तरफ है और फूल की डंडी किस तरफ है। जिस तरह से आपका मन करे
आप उस तरह से फूलों से शिवलिंग की सजावट कर सकते हैं, उसको श्रृंगार सकते हैं। और यह करने से हमारी किस्मत भी चमक उठती है और हमारे जीवन में जो भी परेशानी चल रही है वह धन को लेकर हो, पढ़ाई को लेकर हो, तो वो भी जल्दी से दूर हो जाती है। अब इसके बाद जो गुरुजी ने दूसरा उपाय बताया है मैं वो भी आपको बताने जा रही हूँ। तो इस उपाय में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए एक बेलपत्र। ध्यान रखिएगा बेलपत्र कहीं से भी खंडित न हो, कहीं से भी कटा फटा या टेढ़ा मेढ़ा ना हो। और यदि आपको सही से बेलपत्र नहीं मिल रहा है या आपके आसपास कहीं पर भी बेलपत्र उपलब्ध नहीं है तो आप मंदिर में जाकर जो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए होते हैं उनमें से कोई भी एक बेलपत्र को लेकर आप उन्हें देख लीजिए कि कहीं से खंडित तो नहीं है। अगर जो नहीं है खंडित हमें वही लेना है। तो वह लेने के बाद हमें शुद्ध जल से उसको अच्छी तरह से धो लेना है और फिर आपको उपाय के लिए उस बेलपत्र का उपयोग कर लेना है। हमें इस उपाय के लिए कम से कम 5 बेलपत्रों की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें 5 बेलपत्र लेने हैं। और उसके बाद एक तांबे का लोटा लेना है और उसमें अपने घर से शुद्ध जल भरना है। अगर आपके पास गंगा जल उपलब्ध है घर में तो आप गंगा जल भी उसमें भर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप रसोई में से जो मटका पड़ा है उसमें से भी आप जल को भर सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपने घर से लोटा भर कर लेके जाते हैं जल का और शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो हमारे घर में जो रोग है, जो परेशानी है वो ख़त्म होती है। इसलिए अपने घर से ही भर कर लेकर जाना चाहिए जल को। और फिर हम चलते हैं शिव मंदिर। तो शिव मंदिर में जाने के बाद आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर कर बैठना है और आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो। ध्यान रखिएगा कि आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। अगर आपको सुबह का समय उचित लगता है, सुबह में आपके पास समय है तो आप सुबह भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सुबह समय नहीं है तो आप शाम को भी कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो महादेव जी है, शिवलिंग जी है, उन पर आपको पूरा देव परिवार व्यवस्थित मिलेगा। तो हम जो अपने साथ 5 बेलपत्र लेकर आए हैं तो उनमें से एक बेलपत्र को हमें गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। और फिर हमें जो हम तांबे का लोटा लेकर आए हैं जल का, उसमें से थोड़ा सा जल समर्पित करना है। और फिर दूसरे बेलपत्र को लेना है, वो हमें कार्तिक जी के स्थान पर समर्पित करना है और फिर थोड़ा सा जल समर्पित करना है। और तीसरे बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है और फिर थोड़ा जल समर्पित करना है। ध्यान रखिएगा हम जैसे ही बेलपत्र को और जल को समर्पित करते हैं हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करते रहना है। और फिर चौथा बेलपत्र हमें कटी भाग पर समर्पित करना है और फिर थोड़ा सा जल समर्पित करना है। और फिर जो हमारे पास 5वीं बेलपत्र है उसे हमें शिवलिंग पर समर्पित करना है। तो गुरुजी कहते हैं कि जब हम बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो हमें उसे उल्टा ही समर्पित करना चाहिए और फिर उसके बाद हमें जल को समर्पित करना है। और ध्यान रखिएगा कि जो जल की धारा है वो बहुत स्लो होनी चाहिए क्योंकि हमें उस समय 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप करना है। तो उसी हिसाब से जल की धारा को स्लो रखना है। और फिर उसके बाद हमें अपनी कामना बोलनी है, जो भी हमारी इच्छा है वो हमें शिव जी के सामने रखनी है कि जो भी हमारी परेशानी चल रही है जीवन में, व्यापार को लेकर, पढ़ाई को लेकर या आपके बच्चों को लेकर जो भी परेशानी चल रही है हमें उस कामना को बोलना है और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। तो शिव भक्तों, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप तो दिन में कभी भी कर सकते हैं क्योंकि आपको तो पता ही होगा गुरुजी कहते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने से शिव भगवान जी प्रसन्न होते हैं और हमारे शिव जी तो बोले हैं ना, तो वह बहुत जल्दी सुनते हैं। तो शिव प्यारे भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।